क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 निशाने हैदर। निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। पढ़ने से पहले पूछिए शहीद किसे कहते हैं। जवाब है शहीद वो बहादुर मुसलमान होता है जो दिफाए वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है, यानी अपनी जान कुर्बान कर देता है। सवाल नंबर 2, गाजी किसे कहते हैं। जवाब है कुफार के साथ जंग में दुश्मन से मुकाबला करते हुए जो मुसलमान सिपाही मैदान जंग से जिंदा लौट आए, इसे गाजी कहते हैं। अहम अल्फाज एजाज़ात। एजाज़ात के मायने हैं इज़्ज़त वाले रुतबे, इनकसार, आजजी, पेश कदमी, आगे बढ़ना। हमा जिहद के मायने हैं हर तरफ, शमूलियत, शामिल होना, बाद अज़ा यानी इसके बाद। पाकिस्तान की अस्करी तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए, अस्करी तारीख यानी फ़ौजी तारीख, तो ये जान नसराने वतन से भरी पड़ी है। जान नसराने वतन यानी वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले। पाक वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को जिंदा कौमें हमेशा याद रखती हैं। इनकी खिदमत को सराहते हुए मुख्तलिफ एजाज़ात का ऐलान किया जाता है। एजाज़ात यानी इज़्ज़त, सिला और इनाम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशाने हैदर है, जो वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले शेर दिल फ़ौजियों को दिया जाता है। शेर दिल यानी बहादुर फ़ौजियों को दिया जाता है। निशाने हैदर पाने वाले बहादुर सपूतों की तादाद 10 है। सपूत कहते हैं बहादुर, फर्माबरदार और लायक बेटे को। इनमें से 9 का ताल्लुक बर्री फ़ौज वो फ़ौज होती है जो मुल्क के दिफा में ज़मीनी कार्रवाई करती है, जबकि एक का ताल्लुक पाक फ़िज़ाइया से है। पाक फ़िज़ाइया कौन सी फ़ौज है? पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की मुहाफ़िज़। इससे कबल कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के बारे में आप जमात शशम में पढ़ चुके हैं। जमात शशम यानी क्लास 6। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 4 अप्रैल 1938 को डिंगा ज़िला गुजरात में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम अपने गाँव से हासिल की। 7वीं जमात में सराय आलमगीर के फ़ौजी स्कूल में दाखिल हुए और यहीं से आपने मैट्रिक पास किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद अपनी जमात में सबसे ज़हीन तालिबे इल्म जाने जाते थे। इस बिना पर आपको जमात का मॉनिटर बना दिया गया था। आप अपने असातिज़ा की दिलो जान से इज्जत करते थे। पाक फ़ौज के मेजर बनने के बाद छुट्टियों के दौरान जब अपने गांव गए तो वहां इनकी मुलाकात अपने प्राइमरी के उस्ताद से हुई, तो वो उनसे बहुत अदब के साथ मिले। आपके उस्ताद ने आपको मेजर कहकर मुखातिब किया, तो आपने इंतहाई इनकसार से अर्ज़ किया, यानी आजिज़ी से अर्ज़ किया कि मुझे आप सिर्फ अकरम ही कहें। मैं आपका वही छोटा सा शागिर्द अकरम हूँ। मेजर तो मैं फ़ौज में हूँ। आपने 1963 में बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। 1965 में इन्हें कैप्टन के ओहदे पर तरक्की मिली। उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में जफरवाल सेक्टर में खिदमत अंजाम दी। 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान के इलाके हिली के महाज पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने अपने से कई गुना ज़्यादा भारतीय फ़ौज की पेशकदमी रोक कर दुश्मन के औसान ख़ता कर दिए। औसान ख़ता करना यानी होश उड़ा देना। मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर वो अलग हो गया था। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को हीरो ऑफ हिली के लक़ब से भी याद किया जाता है। मेजर मोहम्मद अकरम ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए 5 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया, यानी आपने 1971 में शहादत पाई। शहीद को आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा गया। मेजर मोहम्मद अकरम को मशरकी पाकिस्तान में ही दफन किया गया। अलबत्ता बाद अज़ां यानी बाद में इनके आबाई इलाके जेहलम में इनकी यादगार तामीर की गई, यानी वहाँ पर एक फ़र्ज़ी उनकी याद में कब्र तामीर की गई। पायलट ऑफिसर राशिद महनाज शहीद। पायलट ऑफिसर राशिद महनाज शहीद शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पाक फ़िज़ाइया के वाहिद ऑफिसर हैं। आप 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। राशिद महनाज शहीद को बचपन ही से खिलौनों में जहाज़ बहुत पसंद था। आप जहाँ कहीं जहाज़ की तस्वीर देखते तो इसे काट कर अपने पास महफूज कर लेते थे। आप अपने बहन भाइयों से काफ़ी मुख्तलिफ थे।
آپ کے تایا ماہر تعلیم تھے، ان کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی، انہوں نے آپ کی دینی بنیادوں پر تربیت کی۔ راشد مہناز شہید کے ماموں پاک فضائیہ میں ونگ کمانڈر تھے۔ جب وہ ان کے گھر آتے تو راشد مہناز شہید ان کی ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو پائلٹ تصور کرتے تھے۔ اسی جذبے کو زندگی کا مقصد بناتے ہوئے پائلٹ آفیسر بننے کا خواب پورا کیا۔ پائلٹ آفیسر راشد مہناز شہید 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے۔ 20 اگست 1971 کو ان کی تنہا تربیتی پرواز تھی، تنہا یعنی اکیلے انہوں نے اپنی پرواز اڑانی تھی۔ ان کا انسٹرکٹر مطیع الرحمان زبردستی کاک پٹ میں داخل ہو گیا۔ کاک پٹ کہتے ہیں جہاز یا طیارے میں پائلٹ کے بیٹھنے کی جگہ، اور جہاز کا رخ دشمن ملک بھارت کی جانب موڑ دیا۔ پائلٹ آفیسر راشد مہناز شہید نے وطن پر جان قربان کرتے ہوئے جہاز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیا۔ جہاز تباہ ہونے سے پائلٹ آفیسر راشد مہناز نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ انہیں پاک فوج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید۔ میجر شبیر شریف شہید 28 اپریل 1943 کو ضلع گجرات کے علاقہ کنجھا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم راولپنڈی کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ سینٹ اینتھونی اسکول کوئٹہ سے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ آپ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، یعنی ہر وقت جدوجہد میں رہنے والا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کھیلوں کے مقابلے میں تقریباً تمام کھیلوں میں حصہ لیا اور سب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جب مہمان خصوصی نے انعام تقسیم کیا تو کہنے لگے کہ آپ کسی اور کو بھی انعام لینے کا موقع دیں گے یا سارے انعام خود ہی لے جائیں گے؟ انہوں نے 19 اپریل 1964 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ شبیر شریف کے والد شریف احمد بھی فوج میں میجر رہے تھے۔ آپ پاک فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے بھانجے تھے۔ 1965 کی جنگ میں وہ بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ شریک ہوئے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی فوج نے ہیڈ سلیمانکی پر قبضہ کر لیا۔ میجر شبیر شریف شہید نے بہترین حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ہندوستانی فوج سے قبضہ چھڑا لیا۔ اس دوران انہیں ہندوستانی فوج کے ٹینک کا گولہ لگا، جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ آپ کو ان گراں قدر خدمات پر سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ گراں قدر یعنی قدر و قیمت والا بہترین عمدہ۔ پڑھنے کے دوران میں پاک فضائیہ کے کس آفیسر کو نشان حیدر ملا؟ جواب ہے پائلٹ آفیسر راشد مہناز پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں جنہیں نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ سوال نمبر 2، میجر شبیر شریف شہید کی کھیلوں میں دلچسپی کس نوعیت کی تھی؟ جواب ہے میجر شبیر شریف شہید کی کھیلوں میں دلچسپی انتہائی درجے کی تھی۔ ایک دفعہ کھیلوں کے مقابلے میں تقریباً تمام کھیلوں میں حصہ لیا اور سب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔